तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिट और गिटहब क्या होता है। सो गिट बेसिकली और उसके कुछ कमांड्स देख रहे होंगे। तो ये क्रैश कोर्स होगा गिटहब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिट क्या होता है? गिट बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कि हम जो सोर्स कोड होता है उसके चेंजेस का पता लगा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उसको पुश कर सकते हैं ताकि दूसरा हमारा टीम मेंबर उसको देख सके या यूज़ कर सके उस सेम कोड को। गिटहब क्या होता है? गिटहब एक होस्टिंग सर्विस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड का मैनेजमेंट करते हैं कि तुम्हें अगर कोड देखना है तो डिफरेंट जो वर्ज रिविजन्स कंट्रोल होते हैं उसे कैसे हैंडल करते हैं। अगर तुम्हें पुल रिक्वेस्ट ओपन करनी है या किसी को रिव्यू करनी है तो वो सारी सर्विस हमें गिटहब देता है। तो आज हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो ये होंगे कि गिटहब रिपोजिटरी बनाते कैसे हैं, किसी प्रोजेक्ट को क्लोन कैसे करते हैं गिटहब से, ऐड और कमिट कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं, पुल रिक्वेस्ट ओपन कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं दो पुल रिक्वेस्ट को या एक पुल रिक्वेस्ट को। उसके बाद हम पुल कैसे करते हैं कोड को किसी एक ब्रांच से। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि स्टैश कैसे करते हैं, रिमोट हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल रिमोट्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि हम अगर कमिट कर रहे हैं तो सॉफ्ट कमिट कैसे कर सकते हैं, हार्ड कमिट कैसे कर सकते हैं या हार्ड रिसेट सॉफ्ट रिसेट कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम देख रहे होंगे कि फोर्स पुश कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि गिटहब रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम गिटहब पे आ चुके हैं, ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे प्लस के आइकन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है न्यू रिपोजिटरी। तो यहाँ पे हमें रिपोजिटरी का नाम देना होता है। तो अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूँ लाइक डेमो 1। पब्लिक रखते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। और तो लेट्स अज्यूम कि मैंने इसे प्राइवेट कर दिया तो जो जिन यूज़र्स को इसका एक्सेस होगा सिर्फ वो ही इसको देख पाएंगे, रीड कर पाएंगे। बाकी अगर हम इसे पब्लिक कर देता हूँ तो कोई भी इसे देख पाएगा इंटरनेट पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट 1 से कि ये प्राइवेट है। क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी। तो यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है डेमो 1 नाम से। तो अभी हमको क्या करना है, इसे पुल करना है और फिर इस पर हमें स्टार्ट करके कोड पुश करना है। तो पुल करने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक रीडमी फाइल ऐड करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इसे इनिट करेंगे अपने ब्रांच को और उसके बाद हम रीडमी ऐड कर रहे होंगे और उसके बाद पहला कमिट कर रहे होंगे और ब्रांच पे पुश कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि करना क्या होता है। टर्मिनल पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है एम्प्टी फोल्डर के साथ, गिट नाम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गिट को इनिशियलाइज करना होता है। तो हमने गिट इनिट करा तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारा गिट इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, गिट इनिशियलाइज करने के बाद हमारे पास दूसरी कमांड होती है कि हम रीड में ऐड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेंगे, रीडमी फाइल। तो एक छोटी सी हमने रीडमी फाइल बनाई है। तो करते क्या है, अभी हमने रीडमी फाइल ऐड कर ली है। हमें अपना पहला कमिट करना होता है, लेकिन कमिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि हमारे गिट का स्टेटस क्या है। तो अगर हम गिट स्टेटस यहाँ पे पुश करेंगे तो ये दिखाएगा रेड में कि ये वाली फाइल नई ऐड हुई है, लेकिन अभी तक हमारे गिट में ये ऐड नहीं हुई है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट में गिट फाइल ऐड हुई है लेकिन हमारे पुश करने के लिए भी ये रेडी नहीं है। तो इन्होंने कमांड दिया है कि तुम गिट ऐड यूज़ कर सकते हो। तो मान लो कि हमें करना क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गिट ऐड स्पेस डॉट। तो इसका मतलब है, इस डॉट का मतलब है कि हम जितनी भी हमारे पास अनसेव्ड चेंजेस हैं उन सबको हम ऐड कर रहे होंगे गिट में। और अगर हमें सिंगल फाइल को सिर्फ ऐड करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख सकते हैं लाइक readme.md। तो इसका मतलब है कि सिर्फ यही फाइल ऐड होगी गिट में, बाकी सारी फाइल्स नहीं होंगी। और डॉट का मतलब है कि हम सारी फाइल्स ऐड कर रहे होंगे। तो अभी के लिए मैंने ये करा, उसके बाद हम दोबारा गिट स्टेटस चेक करते हैं। तो अब तुम देख रहे हो न्यू फाइल ये ग्रीन कलर से आ रहा है, पहले वो रेड कलर से आ रहा था। तो इसका मतलब है कि हमने ये फाइल ऐड कर दी है, ये फाइल कमिट के लिए रेडी है। तो उसके बाद हम कमिट करने के लिए हमें हमारे पास होता है गिट कमिट -m। -m मतलब हम मैसेज दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ माई
इनिशियल कमिट। और तो यहाँ पे इसने क्या करा, इस वाली फाइल के चेंजेस को कमिट कर दिया, एक फाइल चेंज एक इंसर्शन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस वाली रिपो पे इसे पुश करना है, तो पुश करने के लिए हमें करना क्या होता है, इस रिपोजिटरी का, इस गिटहब के रिपोजिटरी का हमें रिमोट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ से हम इस लाइन को कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा उस गिटहब के जो रिपो थी उसका रिमोट ऐड हो गया। अगर हमें चेक करना होता है कि हमारे रिपोजिटरी में कौन कौन से रिमोट है, तो हम गिट रिमोट की मदद से उसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन आ गया, तो मतलब हमारा ये रिमोट ऐड हो चुका है। अब हम पुश कर सकते हैं, तो पुश करने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट पुश ओरिजिन, गिट पुश कमांड होती है हमारे पास। और उसके बाद हमें किस रिमोट पे ये पुश करना है, तो ये ओरिजिन पे हमें पुश करना है। फिर उसके बाद हम देते हैं कि कौन सी ब्रांच पे हमें पुश करना है, तो हमारे पास जो करंट ब्रांच अभी मेन है, तो हमें मेन पे पुश करना है। तो अगर हम ये करेंगे गिट पुश ओरिजिन मेन, तो ये वाला कोड जो होगा हमारा दिस इज रीड मी, ये हमारा उस पर्टिकुलर रिपो पे पुश हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे पुश कर दिया है। रिफ्रेश करते हैं इस स्क्रीन को, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया दिस इज माई रीड मी, और यहाँ पे दिखा रहा है ये अभी हमारे पास एक ब्रांच है जो कि है मेन, ठीक है। बाकी की आगे की कमांड्स देखते हैं। मान लो कि हमने दो यहाँ पे फाइल ऐड करी, index1.html, और एक हमने ऐड करा, एक हम नई फाइल ऐड कर रहे होंगे index2.html, ठीक है। करंटली एम्प्टी रखते हैं, यहाँ पे अनट्रैक आ रही है मतलब अनसेव्ड है। अगर हम क्या करते हैं गिट स्टेटस करते हैं, तो ये दोनों फाइल रेड में आ रही होंगी, मतलब ऐड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मेन पे भी पुश नहीं करेंगे, अब दूसरी ब्रांच पे पुश कर रहे होंगे, तो हम दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, गिट चेकआउट। अगर हमें किसी दूसरी ब्रांच पे जाना होता है तो चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट करने में भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग ब्रांच होती है उस पर चेकआउट करें। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, कोई नई ब्रांच नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नई ब्रांच बनाएंगे और उसके बाद चेकआउट होगा। तो हम यहाँ पे -b का ऐड कर सकते हैं। -b का मतलब है कि हम नई ब्रांच बना रहे होंगे। तो मान लो कि मैंने न्यू नाम से एक नई ब्रांच बनाई है, तो अब हम नए वाली ब्रांच पे चेकआउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हम न्यू पे आ चुके हैं। और फिर हम अगर गिट स्टेटस करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि दो फाइल अनचेंजेस हैं। तो फिर मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि अगर हमें एक फाइल ऐड करनी होती है तो सिर्फ हम एक फाइल का गिट स्टेटस और उस फाइल का नाम, गिट ऐड और उस फाइल का नाम देते हैं। अगर हमें सारी फाइल ऐड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, गिट ऐड स्पेस डॉट। तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी फाइल ऐड हो जाएंगी। तो हम दोबारा गिट स्टेटस करते हैं, तो यहाँ पे दोनों की दोनों फाइल हमारी ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद हमें ये करना होता है कमिट -m मैसेज के लिए, न्यू फाइल एडिड। तो उसके बाद हमारी दोनों की दोनों फाइल कमिट हो चुकी हैं। अब हमें पुश करना है, तो गिट पुश कमांड। उसके बाद हमें न्यू ब्रांच पे पुश करना होता है। ओरिजिन हमारा रिमोट है और न्यू ब्रांच पे हमें पुश करना है। तो ये हमारा जो दो फाइल्स हैं ये हमारी जाएंगी न्यू ब्रांच पे। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो गिटहब पे जाके, तो ये दिखाता है कि न्यू। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है पुल रिक्वेस्ट ओपन करने का। तो मान लो कि तुमने पुश करा है, किसी दूसरे को तुम्हारी पीआर रिव्यू करनी होती है, तो तुम यहाँ पे जाके पुल रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारी करंट ब्रांच है न्यू, टारगेट ब्रांच है मेन। तुम कुछ टाइटल ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, रिव्यूअर ऐड कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, किसी को असाइन भी कर सकते हो, लेबल ऐड कर सकते हो, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट ओपन हो जाती है। पुल रिक्वेस्ट मतलब अगर तुमने पुल रिक्वेस्ट ओपन करी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कोड एक पर्टिकुलर टारगेट ब्रांच में मर्ज होएगा, लेकिन उससे पहले उसे मतलब या तो रिव्यू करा जाएगा और उसके बाद वो चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पीआर हमने ओपन कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मर्ज रिक्वेस्ट है। ओके, तो हमारी ये पीआर बन चुकी थी। हम वापस index.html पे आते हैं, कुछ चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो मान लो कि हमने ये ऐड कर दिया और लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया हेडिंग 1 दिस इज माय index 1, ठीक है।
ये हमने बहुत सारा काम कर दिया अभी के लिए, ये मान लो कि हमने बहुत सारा काम कर दिया था इंडेक्स 1 में, फिर हमें पता लगा कि हमें इंडेक्स 1 में कुछ नहीं करना अभी के लिए, इंडेक्स 2 में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे गिट स्टैश। गिट स्टैश का मतलब जो जो लोकल पे तुम्हारे चेंजेस हैं वो तुम स्टैश कर दो, मतलब रिमूव कर दो अभी के लिए, फ्यूचर में हम ऐड करेंगे। हमने एक तरीके से लोकल पे सेव करके रख लिया है। इंडेक्स 2 पे आएंगे, इंडेक्स 2 पे हम अपना काम करेंगे जैसे कि हमें पहले करना था, जो हमने डिस्कस करा था। तो मान लो कि हमने ये टैग लगा दिया छोटा सा, अब हम स्टेटस चेक कर रहे होंगे कि गिट स्टेटस क्या है हमारा, सिर्फ एक फाइल का चेंज है जो हमें करना था। हम इसे क्या करेंगे, गिट ऐड कर देंगे, गिट कमिट कर देंगे। तो मान लो कि हमने लिख दिया माइनर चेंज, हमने इसे पुश कर दिया सेम ब्रांच पे, न्यू। तो हमने गिट पुश ओरिजिन मतलब जो भी हमारा रिमोट था, और ब्रांच हमारा न्यू। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो इस पुल रिक्वेस्ट पे ऑटोमेटिकली दो कमिट्स दिखने लगेंगे। पहला कमिट की फाइल ऐड करी, दूसरा कमिट की चेंज करा। अगर किसी पर्टिकुलर कमिट के हमें चेंजेस देखने होते हैं तो हम उस पर क्लिक करके उसके चेंजेस भी देख सकते हैं। अब हमें पुश करने के बाद हमें क्या करना था कि जो हमारे इंडेक्स 1 के चेंजेस थे हमें वो वापस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने गिट स्टैश करा था उसे अप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो तुमने सेव करा था ना लोकल पे, वो चेंजेस दोबारा आ गए बिना फ्यूचर के, तो तुमने पहले करे थे वो खोए। तो मतलब ये चेंजेस तुम्हारे पास थे, ये वापस आ गए, तुम्हें दोबारा नहीं करना। उसके बाद तुम गिट स्टेटस दोबारा चेक करोगे तो ये चेंजेस तुम्हारे पास आ चुके हैं, मतलब इंडेक्स 1 में तुम्हारे पास चेंजेस हैं। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, फिर जाओगे गिट ऐड कर लोगे इस फाइल को, और गिट कमिट कर दोगे, तो मान लो माइनर चेंजेस 2, और उसके बाद गिट पुश कर दोगे सेम ब्रांच पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि हम ऐड कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, सिंगल फाइल को कैसे ऐड करते हैं, सारी फाइल्स को कैसे ऐड करते हैं, गिट स्टैश कैसे करते हैं, गिट स्टैश अप्लाई कैसे करते हैं, गिट पुश कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि इस वाली ब्रांच को मर्ज करना है बेसिकली अपनी मेन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं, मर्ज कर देते हैं इस पुल रिक्वेस्ट को। तो मान लो कि हमने ये मर्ज कर दिया, तो ये ब्रांच हमारी मर्ज हो चुकी है। ठीक है, तो हम डेमो 1 पे वापस जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीनों फाइल आ गई अपडेटेड डाटा के साथ। ठीक है, लेकिन जो हमारे लोकल पे था हम चेकआउट करते हैं, हमारे पास अब हमें चेकआउट करना है मेन पे। तो मेन पे चेकआउट मतलब मेन ब्रांच हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम -b नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे गिट चेकआउट मेन। तो इसका मतलब है कि हम मेन पे आ गए। तो जैसे ही हम मेन पे आएंगे तो तुमने देखा कि सिर्फ हमारे मेन पे रीडमी फाइल है अभी हमारे लोकल पे, लेकिन हमारी मेन ब्रांच पे सारी फाइल्स हैं। तो हमें क्या करना होता है, लेटेस्ट कोड को पुल करना होता है अपने लोकल पे भी। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट पुल रिमोट का नाम मतलब जो कि ओरिजिन है, और ब्रांच का नाम मेन। तो हमने गिट पुल ओरिजिन मेन कर दिया, मतलब कि जो लेटेस्ट कोड है गिटहब पे वो हमें अपने लोकल पे भी चाहिए। तो तुमने देखा यहाँ पे इंडेक्स 1 भी हमारे पास आ गई और इंडेक्स 2 भी हमारे पास आ गई। तो ये हो गया कि हम पुल कैसे करते हैं कोड को। ठीक है, अब हम एक नई ब्रांच पे चलते हैं, गिट चेकआउट -b न्यू 2 करके हम एक ब्रांच बना लेते हैं। ठीक है, नई ब्रांच पे गए, हमने कपल ऑफ चेंजेस हम करते हैं। मान लो कि मैंने index4.html बना लिया। ठीक है, और मैं इसे क्या करूँगा, गिट ऐड कर दूंगा, गिट कमिट कर दूंगा, न्यू फाइल, और गिट पुश कर दूंगा न्यू 2 ब्रांच पे। ठीक है, सेम इंडेक्स 3 में बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं उस ब्रांच को भी सेम पे पुश कर देता हूँ, गिट ऐड न्यू फाइल 2 और गिट पुश न्यू 2। तो मान लो कि हमने क्या करा है, हमने क्या करा है, एक नई ब्रांच बना ली है 2 कमिट्स के साथ। तो एक मैं नई टारगेट बना रहा हूँ जिसमें 2 कमिट्स हमारे पास होंगे। कभी कभार हमारे पास ये करना होता है कि इन दोनों कमिट को हमें सेम कमिट में करना होता है, लेकिन सारे चेंजेस रहने चाहिए। सारे चेंजेस मतलब अभी फाइल चेंजेस 2 हैं, कि दोनों फाइल हैं, दोनों एम्प्टी हैं, लेकिन दोनों फाइल हमें चाहिए, लेकिन इसका हमें एक कमिट में करना है इन दोनों कमिट्स को। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन आती है फिर सॉफ्ट कमिट की। तो सॉफ्ट कमिट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कमांड होती है हमारे पास गिट रीसेट डैश डैश सॉफ्ट हेड, कि कितने कमिट पीछे जाना है तुम्हें। तो हमें क्या क्या जाना है, 2 कमिट मुझे पीछे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे करूँगा गिट रीसेट डैश डैश सॉफ्ट हेड 2।
ठीक है। और उसके बाद मैं गिट स्टेटस चेक करूँगा अगर, तो तुम देखना ये दोनों जो फाइल्स होंगी ये आ रही होंगी। तो ये दोनों फाइल्स आ गई हमारे पास, मतलब इन दोनों फाइल के चेंजेस तो हैं, लेकिन हमने कमिट को रिसेट कर रहे हैं हम। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, गिट कमिट -m सिंगल कमिट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसे सेम ब्रांच पे पुश कर दूंगा। लेकिन जो अभी पुश होगा वो नॉर्मल पुश नहीं होगा। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, गिट पुश न्यू टू। तो मान लो कि मैंने रिसेट कराया अपना सॉफ्ट, मतलब लोकल पे मैंने सॉफ्ट रिसेट कर लिया 2 कमिट, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल इसको पुश करता हूँ तो वो इसलिए नहीं करने देगा, हमारी जो लोकल पे है वो तो सिर्फ एक कमिट है, जो हमने 2 कमिट को मिला के एक कमिट में बदल दिया। लेकिन हमारी जो इस ब्रांच पे गिटहब पे दो कमिट्स हैं, तो हम एक कमिट को 2 कमिट में ऐसे डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो हमें पुश करना पड़ता है वो हार्ड पुश करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, -f लगाते हैं। तो गिट पुश ओरिजिन ब्रांच का नाम -f, मतलब हार्ड पुश हम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे तो वो क्या करेगा, गिटहब की जो कमिट्स है उसे ओवरराइड कर देगा और फोर्स अपडेट कर देगा। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे तुम देखो 2 कमिट की जगह मेरे पास सिंगल कमिट है, एक कमिट है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने हार्ड सॉफ्ट रिसेट कैसे करा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कि तुम बहुत आगे चले गए और तुम्हें सॉफ्ट ना करके हार्ड का मतलब है कि तुम डायरेक्ट उसे डिलीट कर सकते हो चीज़ों से, ठीक है। तो वो भी देखेंगे अभी आगे हम कि हार्ड रिसेट कैसे करते हैं या फिर कैसे चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि हम इसकी पुल रिक्वेस्ट जनरेट करा के उसको पुश कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे मर्ज कर देते हैं न्यू टू को भी, ठीक है। तो हम दोबारा जाते हैं मेन ब्रांच पे, गिट चेकआउट मेन। अभी मेन ब्रांच के पास हमारे पास 2 फाइल्स नहीं हैं, 3 और 4, तो हम पुल कर सकते हैं गिट पुल ओरिजिन मेन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 4 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, index5.html हम एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ कोड करते हैं, 2 ब्रांच पे जाते हैं, गिट चेकआउट -b, नई एक ब्रांच बनाते हैं new3, ठीक है। ऐड करते हैं इस फाइल को, न्यू फाइल 5, पुश करते हैं new3 ब्रांच पे, ठीक है। हमने एक ब्रांच कर दी new3। अब हम गिट चेकआउट मेन पे कर रहे होंगे और यहाँ पे हम PR ओपन कर रहे होंगे 5 वाली चीज़ के लिए। तो यहाँ पे new3 ब्रांच से हम एक नई फाइल के लिए पुल रिक्वेस्ट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी PR हम ओपन करते हैं मेन से ही, new4 करके। तो माइनस ब्रांच, नई ब्रांच बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। यहाँ पे हम गिट ऐड कर, न्यू ब्रांच पाने के बाद हमारे पास 5 नहीं है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे index6.html डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं गिट ऐड, सेम कमांड हम करते हैं गिट ऐड गिट कमिट। तो यहाँ पे हम 5 वाली 6 इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गिट ऐड करेंगे, गिट कमिट करेंगे और गिट पुश कर देंगे न्यू 6 पे, ठीक है। तो हमने ये ऐड कर दिया। तो वापिस जाते हैं डेमो 1 पे, दोनों PR ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम कंपेयर पे और न्यू फाइल को भी पुल रिक्वेस्ट बना देंगे। तो अभी हमारे पास क्या है,
दो पुल रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। तो 6 और 5 हमने पहले बनाई थी, 6 हमने बाद में बनाई है। तो हम क्या कर देते हैं, पहले 6 को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब जाते हैं मेन ब्रांच पे, पुल करते हैं मेन ब्रांच को। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स डॉट 6 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 का जो है अभी तक हमारा कोड मर्ज नहीं हुआ मेन में, ठीक है। वो पुल रिक्वेस्ट ओपन है फाइल वाले के लिए। तो हम चेकआउट करते हैं 3 ब्रांच पे जिसमें 5 वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इंडेक्स 6 नहीं है लेकिन 5 है। तो इस सिनेरियो में होता क्या है कि हमारी ये पीआर मेन से पीछे है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, ये मेन में मर्ज करना है, लेकिन मेन का कोड इसमें नहीं है। तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, इसे रिबेस करना पड़ता है मेन ब्रांच से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 ब्रांच पे हैं, न्यू 3 ब्रांच पे हमें मेन को इसमें मर्ज करना होता है। तो हम लिखते हैं गिट मर्ज मेन, ठीक है। और तो उससे होता क्या है कि जो मेन का कोड है वो हमारी इस पर्टिकुलर ब्रांच में भी आ गया। अब तो हमें कमिट और वो ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड था मेन ब्रांच में। हमने जस्ट रिबेस करा है, मर्ज करा है मेन ब्रांच को अपनी ब्रांच में। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पे डायरेक्ट पुश कर सकते हैं, गिट पुश ओरिजिन न्यू 3। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारी ये ब्रांच है, ये हमारी जो मेन ब्रांच है उससे रिबेस हो चुकी है, वो ब्रांच इसमें मर्ज हो चुकी है। तो यहाँ पे जो कमिट आएगा वो आएगा मर्ज ब्रांच मेन इनटू न्यू 3। और अब हमारे पास इस फाइल के भी जो लेटेस्ट चेंजेस होंगे वो वहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है। तो अब ये ब्रांच हमारी अपडेटेड है, मर्ज होने के लिए रेडी है। अब हम क्या करते हैं, रिमोट देखते हैं कि मल्टीपल रिमोट्स के साथ हम कैसे काम करते हैं। तो हम वापिस जाते हैं, एक नई रिपोजिटरी बनाते हैं। रिपोजिटरी का नाम रखते हैं डेमो2, प्राइवेट ही रखते हैं, रिमोट कर देते हैं। तो हमें सेम कोड दूसरी रिपोजिटरी पर डालना है, और सेम कोड के अंदर हमें दो रिमोट्स ऐड करने हैं। तो हमारे पास ये सब कुछ ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट रिमोट ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिमोट ऐड करने के लिए हमें करना क्या होता है, सेम कोड के अंदर हम जाते हैं गिट रिमोट ऐड, हमें रिमोट ऐड करना है। अब हम यहाँ पे ओरिजिन नहीं दे सकते, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ओरिजिन ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, रिमोट की जगह दूसरा नाम देते हैं लाइक ओरिजिन 2, ठीक है। और उसके बाद वो यूआरएल की कौन से दूसरा रिमोट जो होगा वो कौन से यूआरएल से बाइंड होगा, तो हमने दे दिया ये। तो अब हमारे ये सिंपल एक कोड बेस दो रिपोजिटरी से जॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें चेक करना हो कि कौन कौन से रिमोट है, तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन 2 है। तो अब हमें करना क्या होता है, तो मैं वापस मेन ब्रांच पे आता हूँ। अब मुझे करना ये है कि जो मेरी मेन ब्रांच थी, जो डेमो की मेन ब्रांच, डेमो 1 की जो मेरी मेन ब्रांच थी, वो डेमो 2 पे मुझे सारा का सारा कोड पुश करना है। तो जो सारा कोड यहाँ पे पुश है, वही सारा कोड मेरे को इस ब्रांच, इस वाली रिपो पे चाहिए बिना कुछ चेंज करे। तो उसके लिए मैं करना क्या है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट करेंगे गिट पुश ओरिजिन 2, मतलब हमें ओरिजिन 2 पे पुश करना है मेन ब्रांच को, दैट्स इट। तो ये होगा क्या कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कोड होगा मेन ब्रांच का, वो ओरिजिन 2 पे पुश हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डेमो 2 रिपोजिटरी को पुल करूँगा तो देखो यहाँ पे वो सारा चेंज आ गया जो यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच थी न्यू फाइल करके, अब हमें इस ब्रांच का कोड यहाँ पे एक नई ब्रांच से पुश करना है। तो उससे कैसे करेंगे, तो मुझे वापस चेकआउट करना पड़ेगा न्यू 3 पे। तो मैं जाता हूँ गिट चेकआउट न्यू 3 पे, तो इसने मेरे को चेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को इस ब्रांच का दूसरी रिपो पे पुश करना है। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है कि मैं जाऊंगा गिट पुश, और यहाँ पे मैं रिमोट का नाम लिखूंगा जो कि है मेरा ओरिजिन 2, और यहाँ पे मैं कर दूंगा न्यू 3। तो मतलब कि मुझे न्यू 3 ब्रांच का कोड ओरिजिन 2 वाली रिपो पे पुश करना है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। तो अगर मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ भी मेरे पास न्यू 3 नाम की एक ब्रांच बन गई है। अगर मैं इसे कंपेयर एंड पुल करूँगा और यहाँ पे मैंने इसे ओपन करा, तो अब हमें करना क्या है, अब हम न्यू 3 वाली जो पुल रिक्वेस्ट थी वो डेमो 1 पे ना मर्ज करके डेमो 2 पे मर्ज करते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं, तो मैंने इसे मर्ज कर दिया। तो
डेमो 2 पे जो कोड है वो तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 सारी फाइल्स हैं। और अगर मैं इसकी मेंस पे जाके देखूं तो इसमें सारी फाइल्स नहीं है, 5 वाली फाइल मिसिंग है क्योंकि इसकी पीआर पे मर्ज नहीं हुए हैं। तो अब हमें क्या करना क्या है, डेमो 2 का मेन पुल करके डेमो 1 पे पुश करना है वो। ठीक है, तो वापस चलते हैं गिट चेकआउट मेन। अब हमें पुल करना है ओरिजिन 2 पे से मेन, क्योंकि मेन वहाँ पे अपडेटेड है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स 5 भी आ जाएगी, देखो इंडेक्स 5 भी आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले वाली पे पुश करना है, तो गिट पुश ओरिजिन मेन। तो मुझे दूसरी वाली से मेन पहली वाली पे पुश करना है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली वाली पे जाऊं और रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे इंडेक्स 5 हट चुका है। अगर तुमने यहाँ से ध्यान से देखा वो पुल रिक्वेस्ट भी ऑटोमेटिकली हट गई। तो ये मैंने डेमो 1 पे मर्ज नहीं करी थी, मैंने क्या करा था डेमो 2 पे मर्ज करी थी और डेमो 1 पे जस्ट पुश करा था उसे। तो वहाँ से यहाँ पे मैंने इस ब्रांच से पुश कर दिया बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं कि गिट ऐड कैसे करते हैं, गिट कमिट कैसे करते हैं, गिट का स्टेटस कैसे चेक करते हैं, गिट रिमोट कैसे ऐड करते हैं, मल्टीपल रिमोट्स के साथ कैसे ऐड करते हैं, सॉफ्ट कमिट, हार्ड कमिट, और उसके बाद हमने हार्ड पुश भी देखा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में करना। थैंक यू।